हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास। और दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम 50 साइंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है टॉप 50 क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, कोई भी डिफेंस सेक्टर का एग्जाम होगा जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या एसएससी की सीजीएल, जीडी, इन किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। और आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाली एग्जाम्स के लिए। इस क्लास से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों। तो इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है आपका, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की इकाई क्या होती है। तो आपका राइट आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि या शोर को मापने की इकाई होती है और इसका प्रतीक होता है डीबी। क्या होता है? डीबी से इसको दर्शाया जाता है। डेसिबल का प्रतीक होता है डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है। तो देखिए, जो हर्ट्ज है वो इकाई है आवृत्ति की। किसकी इकाई है? आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की वो इकाई होती है हर्ट्ज। और हर्ट्ज को एच जेड से डिनोट या दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? हर्ट्ज को एच जेड से। और ये किसकी इकाई है? आवृत्ति की इकाई, फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? किसका? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। और डायोप्टर को कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। दोस्तों, अगर कभी आपने ऑप्टिशियन के पास जाके देखा है तो वो आपको जो स्लिप देता है उसके अंदर लिखा रहता है 0.5 डायोप्टर का चश्मा लगा है इसको, किसी को 0.25 डायोप्टर का लगा है, किसी को बोलता है वो एक डायोप्टर का चश्मा लगा है। तो जो ये डायोप्टर बोलता है वो उसकी लेंस की क्षमता होती है कि जो आपका चश्मा लगेगा और उसमें जो लेंस डलता है उसकी क्षमता कितनी होती है, उसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है और उसका नाम होता है डायोप्टर। और डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखिए, अन्योन्य प्रेरण की एसआई इकाई क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा हेनरी। अन्योन्य प्रेरण की एसआई इकाई होती है और इसको कैपिटल एच से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके माप की इकाई होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। और इसे कैपिटल टी से दर्शाया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्लास को कंप्लीट देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार से और भी क्लासेज आएंगी, उनके नोट्स भी आप अपने बना सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन एक मौलिक इकाई नहीं है। तो देखिए, मौलिक इकाई नहीं है, तो आपको पूछना चाहता है कि मौलिक इकाई या कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक इकाइयां या मूल भौतिक इकाइयां कितनी होती हैं। तो देखिए, जो मौलिक इकाई है या इनको भौतिक इकाइयां भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भौतिक राशि या भौतिक इकाइयां। तो देखिए, इनमें इकाइयां आती हैं। किस किस की इकाइयां आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, कि मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं और उनकी क्या इकाइयां होती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 7 भौतिक राशियां हैं और उनकी 7 इकाइयां हैं। वो ही क्या है? मौलिक या भौतिक इकाइयां है होती हैं। तो उनके अलावा जो भी बच गई वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। तो पहले आती है आपकी लंबाई। क्या आती है? लंबाई। और लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर, किलोमीटर, ये इसकी इकाइयां होती हैं। फिर आता है द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? केजी। फिर आता है आपका मूल भौतिक राशि में समय। क्या आता है? समय या टाइम। तो इसकी इकाई होती है सेकंड, घंटा, मिनट, ये इसकी इकाइयां हो जाती हैं। दिन, ये इसकी इकाइयां होगी। इसके बाद अपना आता है
क्या आता है? ज्योति तीव्रता। क्या आता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ये भी क्या है? मूल भौतिक इकाई। इसकी जो मौलिक इकाई है वो होती है कैंडेला। फिर आता है आपका ताप, और ताप की जो एसआई इकाई होती है वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। कितनी होगी दोस्तों? पहले लंबाई, सेकंड द्रव्यमान, थर्ड समय, फोर्थ आपका ज्योति तीव्रता, और जो आपका फिफ्थ है वो हो गया ताप। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका पदार्थ की मात्रा। क्या आता है? पदार्थ की मात्रा। क्या आता है? पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा की जो मूल भौतिक इकाई होती है वो होती है मोल। क्या होती है? मोल। और कुछ उसको लंबाई, द्रव्यमान, समय। सातवां आती है मूल भौतिक इकाई, वो होती है विद्युत धारा। क्या होती है? धारा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। इसको कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। तो देखिए, पहली आपकी मूल भौतिक राशि आती है लंबाई। इसकी जो इकाई है वो हो जाएगी मीटर। सेकेंड आता है द्रव्यमान, उसकी मौलिक इकाई हो जाएगी केजी। कुछ इकाइयां बता रहा हूँ, इसके अलावा देखो जो लंबाई है उसकी मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, नैनोमीटर भी होती है, सभी होती है, फर्मी भी होती है। जो द्रव्यमान है उसकी केजी भी होती है, पौंड भी होती है। ये सभी इसकी इकाइयां हैं। ग्राम हो गया। लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ, और एक दो इकाइयां आपको बता देता हूँ। और आप बाकी तो जानते ही हैं कि एक चीज की बहुत सी इकाइयां होती हैं, जैसे एसआई मात्रक हो गया, सीजीआई, अलग अलग इसकी इकाइयां होती हैं। तो देखिए, पहला लंबाई, सेकंड द्रव्यमान, तीसरा समय। समय की इकाइयां हो गई सेकंड, हावर, मिनट, ये इसकी इकाइयां हैं। नेक्स्ट आती है ज्योति तीव्रता। क्या आती है? ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। नेक्स्ट आती है ताप। तो ताप की इकाई होती है केल्विन। नेक्स्ट आता है पदार्थ की मात्रा। तो इसकी इकाई होती है मोल। और अंतिम आता है आपका धारा। क्या आती है? धारा या करंट। तो इसकी इकाई होती है एम्पियर। तो देखिए दोस्तों, इन सात के अलावा जो भी इकाइयां बच गई वो सभी मौलिक इकाइयां नहीं होती हैं। तो जो आपके अगर क्वेश्चन आए कि मौलिक इकाइयां कौन सी नहीं है या कौन सी हैं, तो देख लीजिएगा कि अगर इन सात में से आपको मैंने जो बताई है उनमें से अगर कोई है तो वो आपकी मौलिक इकाई है या भौतिक राशियां हैं। इनके अलावा जो भी बच गई वो ना तो भौतिक राशि है ना मौलिक राशि है या मौलिक इकाई है, क्योंकि जो बाकी की जो इकाइयां हैं या राशियां हैं वो इन्हीं से मिलके बनती हैं। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, किसका आयाम ऊर्जा के समान होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि ऊर्जा का जो आयाम है वो आघूर्ण बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आघूर्ण बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारसेक किसकी इकाई का माप है? तो देखिए, पारसेक खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, और पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या याद रखना है आपको? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। और पारसेक से हम दो ग्रहों या तीन ग्रहों, जितने भी ग्रह हैं उनके बीच की दूरी का अनुमान लगा सकते हैं, उस दूरी को नाप सकते हैं। तो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? पारसेक। इसके अलावा प्रकाश वर्ष भी खगोलीय दूरी का ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा बेकेरल। क्या है? बेकुरल। नेक्स्ट देखिए, ज्योति तीव्रता के मापने की एसआई इकाई क्या होती है? तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला होती है, और इसको कैपिटल सी और स्मॉल डी के माध्यम से दर्शाया जाता है। किस प्रकार दर्शाया जाता है? इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है कि सी डी, कैंडेला ज्योति तीव्रता की मात्रक होता है। नेक्स्ट है, फेराडे किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर होगा फेराडे धारिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, विद्युत आवेश की एसआई इकाई है कूलाम। क्या है? कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के खालिस्तान को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित करता है। तो देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं और आपने वो सुना भी होगा और देखा भी होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या बोला मैंने? घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी फॉर्मूले को आपको पूछना चाहता है एग्जामिनर। दोस्तों, कुछ नहीं, एग्जामिनर वही चीज पूछेगा जो आपको आ रही है, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपको किस प्रकार से क्या पूछना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर कुछ बाहर से उठा के लेके आएगा और आपने वो कभी देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। एग्जामिनर वही पूछता है जो आपने कभी ना कभी पढ़ा है, लेकिन आप उसको भूल गए हैं या आपको याद नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अपना रिवीजन कंटिन्यूअस रखिए, क्योंकि आने वाले 40 से 45 दिन बाद में आप दिल्ली पुलिस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम है, और जो एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम 10 से 15 दिन के बाद है। तो सभी लोग अपना रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और अभी जितने ज़्यादा आपसे मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, घनत्व बराबर क्या बताया मैंने? द्रव्यमान अपॉन आयतन। और क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? किसी पदार्थ के को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित करता है। तो देखिए, इकाई आयतन में विद्यमान द्रव्यमान, इकाई आयतन में विद्यमान द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा कि जो परमाणविक त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है, उसको डिनोट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है वो है अपनी फर्मी। क्या है? फर्मी सबसे उपयुक्त इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग की इकाई वही है जो खालिस्तान की इकाई होती है। तो आपको पता होगा कि आवेग और संवेग दोनों की इकाइयां बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 वोट खालिस्तान के बराबर होता है। तो जो 1 वोट है वो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। आप बोल सकते हैं कि 1 वोट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ये डाटा भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि जो उष्मा ऊर्जा है उसकी एसआई इकाई का मान जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? तो प्लांक नियतांक की इकाई होती है जूल सेकंड। क्या होती है? जूल पर सेकंड, सॉरी दोस्तों, जूल इनटू सेकंड। नेक्स्ट है, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो जो टेम्परेचर है उसकी जो एसआई इकाई है वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की किस संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगी संवेग की इकाई? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये किसकी इकाई हो गई? संवेग की इकाई हो गई। नेक्स्ट देखिए, घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? तो जो घनत्व है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। और आप सभी को पता होगा कि द्रव्यमान की इकाई होती है केजी। मैंने आपको अभी बताया कि केजी द्रव्यमान की इकाई होती है। आयतन की इकाई होती है, आयतन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन होता है किसी भी चीज का। तो देखिए, लंबाई की इकाई मीटर, चौड़ाई की इकाई मीटर और ऊंचाई की इकाई मीटर। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या बन गया? केजी अपॉन मीटर क्यूब। केजी अपॉन मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ईंधन के ऊष्मीयमान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा किलो जूल
प्रति किलोग्राम किस प्रकार डिनोट किया जाता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योति उत्सर्जन का एसआई इकाई क्या है? तो ज्योति उत्सर्जन की एसआई इकाई होती है लक्स। क्या होती है? लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत वेग के लिए प्रति एसआई इकाई क्या है? तो औसत वेग के लिए इकाई होगी मीटर पर सेकंड। क्या होगी? मीटर पर सेकंड। आपको जो पता होगा कि जो वेग होता है उसका फॉर्मूला होता है वेग बराबर दूरी अपॉन समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। इससे हम इसका जो इकाई है वो ज्ञात कर सकते हैं। दूरी की अपने को इकाई पता है कि मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। और जो समय है उसकी इकाई होती है सेकंड। तो जो वेग है उसकी इकाई बन गई मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वरण की इकाई क्या होती है? तो आपका राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। क्या बोला मैंने? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और लगा लीजिएगा, क्योंकि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है, त्वरण बराबर वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। और आपने देखा कि जो वेग है उसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड, और इसके अपॉन में सेकंड और आ जाएगा, तो इसकी जो त्वरण की इकाई बनती है वो बनती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या बनती है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि वेग की ऐसा इकाई होती है मीटर पर सेकंड, और जो त्वरण है उसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों आप याद रखिएगा, दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो लंबाई की एसआई इकाई होती है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की मूल इकाई क्या है? तो जो गति है उसको हम स्पीड बोल सकते हैं, वेग बोल सकते हैं। तो उसकी इकाई मैंने आपको अभी अभी करवाई है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की एसआई इकाई क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी एसआई इकाई हो जाएगी। किसकी? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी की ये इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो जो बल की एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, विद्युत प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ओम। नेक्स्ट है, दाब का एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के प्रवाह को मापने की इकाई क्या होती है? तो जल के प्रवाह को मापने की इकाई होती है क्यूसेक। क्या होती है? क्यूसेक। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि जल के प्रवाह को मापने की इकाई क्या होती है? तो वो होती है क्यूसेक। नेक्स्ट है, मैक्सवेल किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर होगा मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसका क्या होता है? तो हमने किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान देखा है, जैसे हम देखते हैं कि लिखा रहता है 5 किलोमीटर। क्या लिखा रहता है? 5 किलोमीटर। जैसे लिखा रहता है 5 वर्ग किलोमीटर। क्या लिखा रहता है? 5 वर्ग किलोमीटर लिखा रहता है। इस प्रकार से हमने आप सभी ने लिखा हुआ देखा है, और अपनी किताबों में देखा है, और डेली लाइफ में भी हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो किलोमीटर लिखा हुआ है और इसमें वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, ये दोनों तो क्या है? इकाई। क्या है? इकाई। और ये जो संख्यात्मक मान है मैंने आपको बताया 5 5, ये क्या है? इसका परिणाम है। क्या है? परिमाण है कि ये 5 है। क्या है? 5 किलोमीटर है, ये 5 वर्ग किलोमीटर है, ये 10 वर्ग किलोमीटर है, ये 10 किलो है, ये 10 मीटर है। जो संख्यात्मक मान है वो उसका परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है दोस्तों? संख्यात्मक मान परिमाण होता है, और जो उसके आगे लिखा होता है उसकी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी ऐसा इकाई बिलस पास्कल के नाम पर रखी गई है?
तो जो पास्कल है उसकी इकाई दाब की जो इकाई है उसका नाम होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। और इसको कैपिटल पी से दर्शाया जाता है और ये इकाई बिलस पास्कल के नाम पर रखी गई है। नेक्स्ट है टोर किसकी एक इकाई है? तो आपको पता होगा कि जो दाब है उसी की इकाई है टोर और दाब की इकाई होती है पास्कल और दाब की ही इकाई होती है एटीएम, एटमॉस्फेयर। एटीएम इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए किसे उसे पात्र को मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो अपेक्षित घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए समय की मौलिक इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन विद्युत चालकता को मापने के लिए एसआई व्युत्पन्न इकाई है? तो आपका राइट आंसर होगा सीमेंस। नेक्स्ट है ताराओं तारों और आकाशगंगाओं का द्रव्यमान आमतौर पर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सौर द्रव्यमान के अंदर जो ग्रह वगैरह हैं उनका जो ग्रह है आपके या जो उपग्रह हैं या जो उल्का पिंड है उनका जो द्रव्यमान है वो सौर द्रव्यमान के अंदर नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा सबसे प्रबलता की इकाई होती है सोन। नेक्स्ट है कौन आयाम रहित नहीं है? तो विशिष्ट प्रतिरोध आयाम रहित नहीं होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो देखिए किसी वस्तु द्वारा इकाई दूरी इकाई समय में तय की गई हो तो वह कहलाती है गति। क्या कहलाती है? चाल गति चाल स्पीड ये कहलाती है। किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? गति स्पीड चाल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तनाव को खालिस्तान मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रदिश या टेंसर। नेक्स्ट है ऊर्जा के मापन की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के मापन की इकाई होती है। नेक्स्ट है पावर की एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा पावर की एसआई इकाई होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौंड का मान किसके बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा एक पौंड का मान 16 ऑन्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 16 ऑन्स के बराबर होता है। दोस्तों इसी के साथ अपने टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।